तो वर्ल्ड कप में अब सभी टीमों ने अपने 3-3 मुकाबले खेल लिए हैं और 3-3 मुकाबलों के बाद कुछ टीमें जो है वो टॉप पर हैं, कुछ टीमें बॉटम टेबल पर हैं और कुछ टीमें ऐसी हैं जो कि सेटबैक का शिकार हुई हैं। उनमें से एक इंग्लैंड की टीम भी है जिन्हें अफगानिस्तान ने दिल्ली में हराया था। अब इंग्लैंड ने 3 मुकाबले तो खेल लिए हैं, बचे हैं 6 मुकाबले और 6 मुकाबले बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट हैं। हां, एक टीम नेदरलैंड्स है, लेकिन नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराने के बाद वही काम कर लिया है जो अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराने के बाद किया है और शायद उनके बारे में अब सब लोग इतनी आसानी से ये नहीं कहेंगे कि वन साइड कॉन्टेस्ट होगा। लेकिन इंग्लैंड के लिए आखिरी उम्मीद क्या है, आखिरी होप क्या है? आखिरी उम्मीद यह है कि उनके लिए बेन स्टोक्स अब जल्द से जल्द टीम के पास आए, टीम के अंदर आए और मैच को जीत में तब्दील करें, क्योंकि इंग्लैंड के लिए सबसे निराशाजनक बात यही है कि सब चीजें उनके पास में है। अगर देखा जाए 1 से लेकर 7-8 तक बैटिंग भी है उनके पास में, बॉलिंग भी है उनके पास में, स्पिनर्स भी हैं, लेकिन मौके पर कोई भी उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर रहा है जैसी इंग्लैंड को उम्मीद है या फिर जैसी इंग्लैंड सोच के आया हो इस वर्ल्ड कप में। क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले अलग तरीके की एक इंग्लैंड की टीम दिख रही थी, लेकिन वर्ल्ड कप में एंट्री के बाद जो इनके साथ पहले और तीसरे मुकाबले में हुआ है उसके बाद इंग्लैंड शायद डगमगा गई है। लेकिन इन सब चीजों को एक बंदे ने शायद कुछ परसेंटेज तक कम किया है या फिर सही किया है, वो है बेन स्टोक्स। अब क्या किया है उन्होंने, फटाफट उसके बारे में बात करते हैं। मुकाबला था अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली में, अफगानिस्तान ने मुकाबला जीत लिया, ये तो सबको पता ही होगा। उसके बाद जश्न माना, अफगानिस्तान के प्लेयर्स इधर उधर भागे, उन्होंने खुशी सेलिब्रेट की। लेकिन एक तरफ इंग्लैंड की जो टीम है वो भी सन्न थी, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि यार अफगानिस्तान ने हमें हरा कैसे दिया, और हराया तो हराया, लेकिन इस मुकाबले में ऐसा भी लग रहा था जहां पे इंग्लैंड कहीं भी नहीं थी। मैच हुआ, ड्रेसिंग रूम में मैथ्यू मॉड जो कि इंग्लैंड के कोच हैं वो आए और वो टीम के साथ बातचीत कर रहे थे। जब सारे खिलाड़ी बैठे हुए थे ड्रेसिंग रूम में तो वो उनके साथ में बैठ के कुछ बात कर रहे थे और कुछ चीजें बता रहे थे इस वर्ल्ड कप के कैंपेन के बारे में या फिर आने वाले वर्ल्ड कप के बाद। अचानक पीछे से बेन स्टोक्स आते हैं, मैथ्यू मॉड के पीछे आते हैं वो, और जैसे मैथ्यू मॉड उनको देखते हैं वो खुद अपनी बात खत्म करके साइड हो जाते हैं और उसके बाद शुरू होता है बेन स्टोक्स की बातचीत का सिलसिला। आपको याद होगा जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था, T20 वर्ल्ड कप में भी डीएलएस मेथड से ही सही आयरलैंड ने 5 रनों से इंग्लैंड को हरा दिया था। लेकिन वो एक मुकाबला और इस T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने ऐसा खेला कि ना सिर्फ मुकाबले जीते, ट्रॉफी भी जीत के ले गए। कुछ उसी तरीके की चीजें जो है इस ओडीआई वर्ल्ड कप में नजर आ सकती हैं। इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि 2 मुकाबले इंग्लैंड हार चुकी है। बेन स्टोक्स को आखिरी काम जो करना था उन्होंने शायद उस ड्रेसिंग रूम में कर लिया है इंग्लैंड की टीम के साथ अफगानिस्तान की हार के बाद, कि टीम के साथ बातचीत करना, खिलाड़ियों को वापस से मनोबल देना, और शायद मैथ्यू मॉड का कहना यह है कि उनके अगले मुकाबले में यानी साउथ अफ्रीका के मुकाबले में बेन स्टोक्स आप प्लेइंग 11 में देख सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो इससे बढ़िया और इससे बेहतरीन बात इंग्लैंड के लिए शायद इस वर्ल्ड कप में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका भी हार के आ रही है नेदरलैंड्स के अगेंस्ट, इंग्लैंड भी हार के आ रही है अफगानिस्तान के अगेंस्ट। अच्छी बात बस साउथ अफ्रीका के साथ में यह है कि उनका नेट रन रेट बेहतर है, पॉइंट्स उनके पास थोड़े ज्यादा हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कि भाई मैथ्यू मॉड ने क्या कहा है जो कि बेन स्टोक्स ने उनकी टीम में कहा, उनके खिलाड़ियों के साथ में कहा। आई टॉक्ड अबाउट द प्लान गोइंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज एंड देन स्टोक्सी केम इन on the back of that and just really reinforced what was a great message, particularly from someone who's sitting on the bench and had a bit of a different lens on things. I think it went down well. It brought us back to controlling what we can control really. Places like India, World Cups, there are so many distractions out there, and if you don't get that clarity about what can control, it can get big on you. It's nowhere near the start that we were hoping for, and the time is now to turn that around. तो मैथ्यू मॉड का यह कहना है कि वो खिलाड़ी जो बेंच में बैठता है उसका नजरिया और उसका देखने का तरीका शायद प्लेइंग 11 के खिलाड़ियों से थोड़ा अलग रहता है। इसीलिए बेन स्टोक्स जब आए और उन्होंने जो बातचीत कही उनके नजरिए से शायद वो एक पॉजिटिव चीज में तब्दील हुई है टीम के अंदर, और उन्होंने ये मान भी लिया है कि टीम में शायद वो मनोबल जो है वो वापस आ गया है। क्यों? क्योंकि इस लाइन में जो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले जो हमने सोचा था उसके पास तक भी नहीं पहुंचे हैं। जिस तरीके से शुरुआत हुई है इंग्लैंड की उसके पास तक भी हम पहुंचे नहीं है, लेकिन अब हमें उम्मीद यह है कि हम वापस से सारी चीजें घुमा सकते हैं और इंग्लैंड जो है वापस से सारी चीजें सही कर सकती है टीम अपने आने वाले मैचों के हिसाब से।
तो अब दिक्कत क्या है इंग्लैंड के साथ में, पॉइंट टेबल पर अगर आप नजर डालेंगे तो 3-3 पॉइंट्स, 3-3 मैचेस सबके हो चुके हैं। इंग्लैंड जो है फंसा है बीच में, 5वें नंबर पर इंग्लैंड है, 3 में से 1 जीत उनकी हो गई है जो बांग्लादेश के खिलाफ उन्हें मिली थी, 2 पॉइंट है और माइनस में उनका नेट रन रेट। लेकिन इंग्लैंड के लिए बात यह है कि उन्हें आने वाले जो 6 मुकाबले खेलने हैं वो बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेलने हैं। बड़ी टीम यानी कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलना है, इवन श्रीलंका, और एक मुकाबला नेदरलैंड्स के अगेंस्ट भी खेलना है। लेकिन अब इन 6 मुकाबलों में से इंग्लैंड अफोर्ड क्या कर सकता है? शायद एक हार, क्योंकि अगर इससे ज्यादा हार होती हैं तो या तो आप दूसरी टीमों पर डिपेंड होंगे या तो फिर आपका पत्ता पहले ही साफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टीमें जो 6 मुकाबले अपने जीत जाएंगी वो सबसे ज्यादा शायद सेफ हो जाएंगी 12 पॉइंट्स के साथ में भी, प्लस देखा जाएगा कि उनका नेट रन रेट कहां फंसता है। टीमें जो 6 से कम मुकाबले जीतेंगी वो शायद दूसरी टीमों पर निर्भर करेंगी। आखिरी वर्ल्ड कप के कैंपेन तक की अगर बात करें, जो ग्रुप मैचेस रहते हैं, जो राउंड रॉबिन के फिक्चर रहते हैं, उस पर तो इंग्लैंड को अब यहां से लगभग सभी मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन करना है। जीतने भी अगर मुकाबले हैं तो वो अच्छे मार्जिन से जीतने हैं, ताकि उनका नेट रन रेट जो है वो सुधर सके और बाकी टीमों पर वो डिपेंडेंट ना हो सके। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होगा कि बेन स्टोक्स, हमें ये नहीं पता कि वो क्या 100% फिट हैं, 80% फिट हैं, 90% फिट हैं, कितने फिट हैं, क्योंकि एक हिप इंजरी के बाद में जब वो आ रहे हैं, डिस्कंफर्ट के बाद में जो आ रहे हैं, क्या वो गेंदबाजी करेंगे वो भी नहीं पता। क्या वो फील्डिंग में 50 ओवर उस तरीके की फील्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि एशेज में तो हमने देखा है, लेकिन उसके बाद फिर से थोड़ी सी निगल चोट और उसके बाद वो वापस आएंगे, बैटिंग करेंगे, वो अच्छी बात है। लेकिन कौन आता है और कौन इंग्लैंड की टीम से चले जाता है प्लेइंग 11 में अगर बेन स्टोक्स आते हैं, तो ये सब पर बहुत बड़ी जो चर्चा है वो जो है सामने आएगी। कब? जब इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मुकाबला होगा। तो ये एक वीडियो था, उम्मीद करते हैं कि बेन स्टोक्स जिस तरीके की चीजें उन्होंने कही हैं ड्रेसिंग रूम में वो रिफ्लेक्ट करे इंग्लैंड के गेम पे। आने वाले मुकाबलों में जो जिस भी टीम के साथ में खेले, इंडिया के साथ में नहीं, उसके अलावा अगर बाकी टीमों के साथ में इंग्लैंड की टीम जो है खेले उसमें, और उम्मीद करते हैं ये पॉजिटिव आउटकम के साथ में निकलेगा। क्योंकि शुरुआत में भी 4 टॉप टीम अगर किसी को कहा जाता तो सबने इंग्लैंड को जरूर रखा था अपने टॉप 4 में, लेकिन अभी तक इंग्लैंड ने ऐसा खेला है कि वो टॉप 4 से बाहर ही नजर आ रहे हैं। तो खैर, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ स्पोर्ट्स के साथ बने रहें, क्योंकि वर्ल्ड कप की सारी अपडेट्स आपको स्पोर्ट्स पर मिलेगी और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी आपको